आलम लोहार की जिंदगी की कहानी। आलम लोहार, जो पाकिस्तानी लोक मूसीकी का एक नुमाया नाम है, 1928 में पंजाब के ज़िला गुजरात के एक गांव उच्चगोपाल में पैदा हुए। उनका ख़ानदान एक लोक गुलकारी के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता था और उनके वालिद साहिब दीन लोहार भी सूफ़ी और लोक मूसीकी के दिलदादा थे। आलम लोहार बचपन से ही मूसीकी के शौकीन थे और उनका गला कुदरती तौर पर बुलंद और दिलकश था। इब्तिदाई ज़िंदगी और मूसीकी का आगाज़। आलम लोहार का मूसीकी से लगाव बचपन ही से ज़ाहिर होने लगा था। वो देहातों में मुनक़िद होने वाले मीलों और मजहबी तकारीब में अपनी गुलकारी से लोगों के दिल मोह लेते थे। उनका अंदाज़ निराला और उनका गला एक मुनफरिद कशिश का हामिल था। उन्होंने अपनी गायकी के ज़रिए लोक कहानियों और सूफ़ी शायरी को अवाम तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। जेगन की तख्लीक और शोहरत। आलम लोहार का सबसे मशहूर कारनामा जेगन है, जो उनकी गायकी का एक मुनफरिद शाहकार है। ये गाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उनकी पहचान बना। जेगन के ज़रिए उन्होंने पंजाब की सकाफ़त, लोक कहानियाँ और सूफ़ी शायरी को ज़िंदा रखा। इस गाने में वो आम आदमी की ज़िंदगी, दुख दर्द और रूहानी पहलू को नुमाया करते हैं। सूफ़ी शायरी का फ़रोग़। आलम लोहार ने अपनी गायकी के ज़रिए सूफ़ी शायरी को भी बहुत फ़रोग़ दिया। उन्होंने वारिस शाह, बिलह शाह और शाह हुसैन की शायरी को अपनी गायकी के ज़रिए अवाम के दिलों में बिठा दिया। उनकी आवाज़ में वो दर्द और जज्बा था जो सामेईन के दिल को छू लेता था। संगीत के आलात। आलम लोहार ने गायकी के साथ साथ संगीत के आलात को भी एक नई जिहत दी। उन्होंने चिमटा को एक मूसीकी के आले के तौर पर मुतारफ़ कराया और इसे अपनी गायकी का हिस्सा बनाया। चिमटे के साथ उनकी परफॉर्मेंस ने एक नई रवायत कायम की और उनके अंदाज़ को दूसरे फ़नकारों से मुनफरिद बनाया। बैन अल-अक़वामी शनाख्त। आलम लोहार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी गायकी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफ़त का नाम रोशन किया। ज़ाती ज़िंदगी। आलम लोहार एक सादा और रूहानी शख्सियत के हामिल थे। वो अपने काम और गायकी के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाते रहे। उनकी ज़िंदगी का मकसद सूफियाना तालीमात और लोक वर्से को ज़िंदा रखना था। वफ़ात। आलम लोहार 3 जुलाई 1979 को एक कार हादसे में जा बहक हो गए। उनकी वफ़ात ने पाकिस्तान को एक अजीम लोक गुलकार से महरूम कर दिया, लेकिन उनका विरसा और गायकी हमेशा ज़िंदा रहेगी। आलम लोहार का विरसा। आलम लोहार की गायकी का असर आज भी पाकिस्तानी मूसीकी पर मौजूद है। उनके बेटे आरफ लोहार ने उनके नक्श कदम पर चलते हुए लोक मूसीकी को नई नस्ल तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। इख्तिताम। आलम लोहार ने अपनी गायकी के ज़रिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। उनका काम न सिर्फ फ़िन की दुनिया में बल्कि रूहानियत और सकाफ़त के मैदान में भी एक मिसाल है। जेगन जी जैसी लाजवाल तख्लीकात के ज़रिए आलम लोहार हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे।